ये गड्ढा इतना रहस्यमयी है कि वहां की गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसी ने इसे हम लोगों से छुपा के रखा है। और अगर आप इसका लोकेशन खोजना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने इसे मैप पर से डिलीट कर दिया है। जितना इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, बस आज की डेट में उतना ही उपलब्ध है। यदि इस गड्ढे के बारे में आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। ये एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में से एक केस ऐसा है जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिला कर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था, और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया जिसका नाम था मेल वॉटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मेल ने उस होल की कहानी को बताया कि 1980 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का ये मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी एक ऐसा होल जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज को होल में फेंकेंगे तो जब वो होल के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज आएगी, पर इसमें जब कोई चीज फेंका जाता था तो कोई आवाज नहीं आता था। और अगर कोई इस होल के तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो जो नॉर्मली इको आता है, यानी कि जो आवाज गूंजती है, वो इस होल में नहीं आती थी। फिर 1993 में मिस्टर वॉटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, केवल इसके मिस्ट्री को जानने के लिए। उस टाइम ये इतना पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उसकी फैमिली भी इस होल को एक गार्बेज बीन की तरह यूज करने लगे। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि क्या ये होल सच में बॉटमलेस है, क्या इस होल का कोई अंत नहीं है। मिस्टर वॉटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और डाल के रोप को अनवायर्ड करते गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जितना भी लंबा तार छोड़ते गए, पर अंत कभी आता नहीं था। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल, और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर। पर मिस्टर वॉटर्स के हिसाब से वो इसके अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर डाल चुके थे, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं मिला था। ये देखकर मिस्टर वॉटर्स को लगने लगा और उन्हें यकीन भी हो गया कि ये होल सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस होल से बहुत ज्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नजर इस होल पर पड़ जाती थी तो वो कपकपाने लगता था, और अगर वो उसको सावधानी से पकड़कर भी उसके सामने ले जाते थे तो भी वो दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। अकॉर्डिंग टू द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, कुत्तों को पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने का ज्यादा सेंस होता है। ये सब देखकर मेल उस होल के पास के रहने वाले गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिया है उसमें एक होल है, पर उससे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो। लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी बताया। एक इंसान ने तो ये कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैं उसके लाश को इसी होल के अंदर डाल दिया, पर एक दिन के बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि ये कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने कहा कि जो A लेटर का बेल्ट उसने अपने कुत्ते को पहनाया था वही उस कुत्ते के गले में भी था, और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह ही था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता था। क्या इस होल में ऐसी ताकत है कि मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे। इन्हीं सब अनुभवों के बाद मेल वॉटर्स उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। पर जब मेल ने दुनिया को इस रहस्यमयी होल के बारे में बताया तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गईं। एक दिन मेल थोड़ी और रिसर्च करने के लिए उस होल के पास गए, पर तभी दो काले कोट पहने लोग इनके घर पर आ गए और कहा कि अब तुम उसके पास कभी मत जाना, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है।
पर मेल ने पूछा, क्यों मैं नहीं जा सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन्होंने फिर मेल को कहा, यहाँ पर होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और घेराव कर रहे हैं ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस होल से दूर चले जाओ और ये जमीन हमें दे दो। पर मेल को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये होल के लिए ही आए हैं और उन्हें गड्ढे के बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुमने शिफ्ट होने के लिए मना किया तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को ये बता देंगे कि तुम अपने घर में मीथ ड्रग्स रखते हो, जो कि जाहिर सी बात है कि वो नहीं रखता था। ये लोग बस उसे फंसाना चाहते थे और इस होल से मील को दूर ले जाना चाहते थे। और मील को यह भी लगता था कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, नहीं तो उसे आवाज जरूर सुनाई देती। पर तभी उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये जगह ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। उस टाइम मील फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं, बस एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहाँ पे सालों से रहते आ रहे हैं वहीं पर जाने का मन करता है अगर आप उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो। इसके बाद साल 2000 में वो अपने फैमिली के पास वापस अमेरिका आ गया। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। मील को असल में अपनी पुरानी होल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो उस प्रॉपर्टी की तरफ बस से जाने लगे। जब वो बस में थे तभी अचानक उन्हें बेहोशी महसूस होने लगी और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए थे और वो 12 दिन तक बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट ने उन्हें एडमिट किया है और उन्होंने देखा कि उनके ऊपर बहुत सारे घाव हैं और वो जले भी हैं। और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी हॉस्पिटल में ज्यादा डिटेल देने से मना कर दिया कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाकर फोन किया अपने भतीजे को जो पास ही में रहता था और सारी कहानी बताई। इसके बाद तुरंत वो अपने होल वाली प्रॉपर्टी के पास गए जो कि उस हॉस्पिटल से 500 मीटर की दूरी पर ही था। और मील ने देखा कि उनका पुराना घर तो वहां है ही नहीं और वहां के कर्मचारियों ने बताया कि इस जगह को अब सीज कर दिया गया है और अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मील को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने फिर वो कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मील जब एक साथ होल के पास वाले गांव के लोगों से पूछताछ करने गए तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तक तुम नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते थे और उस होल के आसपास काम करते थे जिससे बहुत जोरों की आवाज भी होती थी। इसके बाद इन सारी बातों को उन्होंने उस शो के एपिसोड 2 में बताया। इसके बाद मील दुनिया भर में ऐसी और होल की तलाश में चले गए और दूर के गांव में लकीली उन्हें और एक ऐसा होल मिला और होल के पास जाकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और फिर दोबारा उन्हें कोई इको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था ये बिल्कुल वैसा ही था। पहले वाले में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी पर उस रेडियो का होस्ट और मील दोनों मिलकर इस होल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री थे क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट बहुत ही गजब के थे। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर वापस भी लाया। पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी के बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद ये पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी। मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट्स काला हो गया था और जल गया था। पर ये आखिर कैसे संभव हो सकता था? ऊपर से कुछ नहीं हुआ था उसे, पर अंदर से पकी हुई थी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और रहस्यमय था। ये तो बहुत ही अजीब था पर इसके साथ जो हुआ वो समझ से परे था। उस बकरी के एक एरिया में 2 मांस हिल रहे थे और जब उसे बाहर निकाला गया तो उन्होंने 2 क्रिएचर्स को देखा। 2 ऐसे
एलियन जैसे क्रिएचर। वो दो क्रिएचर्स इन दोनों लोगों को देख रहे थे, पर इस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उसको वापस होल में फेंक दिया। उस क्रिएचर के बारे में लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये एलियन क्रिएचर्स उन्हें होल के पास दिखता रहता है और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो जब एक बाल्टी में पानी रखकर नीचे भेजते तो वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ के फॉर्म में आता था। और सबसे दिमाग को हिला देने वाली बात यह है कि वो बर्फ ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता था। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप एक बर्फ को छू रहे हो लेकिन वो गर्म महसूस हो रहा हो? बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमय तरीके से ऊपर का पार्ट बट जाना और पानी का बर्फ में बदल जाना, और वो भी असामान्य बर्फ जो कि गर्म है। लोकल लोगों ने ये भी कहा, उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस होल से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस होल का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इन दोनों होलों को आज के डेट में गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज हाइड करके रखी हुई हैं और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर से और रियल लाइफ में भी डिसमिस कर दिया गया है। इस घटना के बाद दुनिया भर में मील जैसे लोग ये दावा करते आए हैं कि इस मील्स होल की तरह ही दुनिया में ऐसे कई होल्स हैं जो कि सुपर नेचुरल हैं और जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि एंशिएंट पीरियड से एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसे शायद एंशिएंट एलियन ने ही बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि इन सब चीजों के बीच किसका हाथ है, तब तक ये एक रहस्य बना रहेगा। आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।